नाउ बेटा वी विल स्टार्ट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्पेस वाला याद होगा आपको, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बेटा आपको याद होगा आइसोमेरिज्म क्या होता है? दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट, इवन सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन स्पेस। स्पेस में अरेंजमेंट जब डिफरेंट हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बेटा आपको याद होगा मैंने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में भी थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि डी एल वाली कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल डी स्मॉल एल, लिवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, याद होगा बेटा। तो अब हम इसी को ही थोड़ा सा फिर से बोलते हैं बेटा कि हम किसी भी सोर्स से लाइट लेते हैं, सोर्स से लाइट निकली, उसको स्लिट में से पास किया। स्लिट क्यों यूज करते हैं बेटा? कि हमें एक सिंगल वेवलेंथ मिले लाइट की, एक स्ट्रेट लाइन में हमें लाइट मिले। जब उस लाइट को हम किसी सॉल्यूशन में से पास करते हैं, पहले निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं, प्रिज्म में से पास करने के बाद जब हम उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, कैसी लाइट है बेटा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको हम सॉल्यूशन में से पास करते हैं। कैसा सॉल्यूशन? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर वो सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट में रोटेट कर दे या लेफ्ट में रोटेट कर दे। अगर नहीं रोटेट करे वो भी होता है कि सीधा रखे, अगर राइट में रोटेट कर दे तो उसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में रोटेट कर दे देन वी कॉल रिवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रिवो रोटेटरी, यानी वो कैसा कंपाउंड है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बेटा? वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट में रोटेट कर देता है या राइट में रोटेट कर देता है। दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव, और इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कि आइसोमर्स की जो पहचान है, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट में रोटेट करे, हम राइट में रोटेट करें, तो दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हम किसी भी कंपाउंड को बेटा देखकर नहीं बता सकते कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा या राइट में रोटेट करेगा, हम देख के नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं थोड़ा सा आइडियली करके कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले बेटा यही बात करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो है बेटा कायरल कंपाउंड्स है। कायरल कंपाउंड्स या उनकी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कायरलिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? कायरलिटी। कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं? विच हैव नॉन सुपर imposable mirror image, those compounds which have non superimposable mirror image। बेटा non superimposable mirror image से क्या मतलब है? जैसे अगर आप if you see my hands like this, दिखाई दे रहा है बेटा? मैं थोड़ा सा आगे खड़ी हो जाती हूँ। ये मेरे हैंड्स की पोजीशन है, ये मेरे हैंड की मिरर इमेज ऐसे बनेगी। इफ यू सी माई हैंड्स, देखो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मेरे हाथ की मिरर इमेज ऐसे बनेगी। अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ, उठा के रोटेट किया तो ये इसके ऊपर पूरा सुपर इम्पोज हो गया, कवर हो गया। लेकिन अगर मैं मिरर इमेज को बिना हिलाए इसके ऊपर इम्पोज करती हूँ लाइक दिस, तो ये इसके ऊपर इम्पोज नहीं हो रहा। यानी दोज कंपाउंड्स विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज,
जिन कंपाउंड में नॉन सुपर इम्पोज नहीं हो रही बेटा ये मिरर इमेज, तो दोज कंपाउंड विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड द कायरल कंपाउंड। चलो आपसे एक पूछती हूँ, लेटर ए मिरर इमेज क्या बनेगी, यही वाली, विदाउट रोटेशन इसको ऐसे ही ले आओ, सुपर इम्पोज हो जाएगा। लेटर सी मिरर इमेज ये वाली बनेगी बेटा, लेकिन ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, यानी ये कहलाएगा कायरल और ये वर्ड क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, एक कायरल। यानी जिसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनती है वो कायरल कंपाउंड कहलाते हैं, और जिनमें नॉन सुपर इम्पोजेबल या हम कह सकते हैं सिंपल सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है ये वे ए कायरल कहलाते हैं। यानी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकते। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। गॉट इट। अब हम ये तो जनरल क्राइटेरिया हुआ बेटा मॉलिक्यूल के बारे में, या हम एक जनरली और किस तरीके से, क्योंकि हम कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं बेटा, लेटर्स की तो बात नहीं कर रहे। अगर हम कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो कार्बन कंपाउंड्स को कैसे देखकर बताएंगे कि वो कायरल है या एकायरल है। अगर कार्बन के ऊपर कैसी शेप है बेटा, कार्बन की टेट्राहेड्रल शेप है, अगर हम कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स की बात करते हैं, द कंपाउंड्स विल हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स, और उसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी, यानी यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। When the carbon attached with 4 different groups, that compounds are called chiral compound, और उस कार्बन को हम क्या कहेंगे, chiral carbon। यानी we have 2 different compounds which shows stereoisomerism with the same molecular formula, same structural formula, but the arrangement of elements are different, so these compounds are called chiral compounds showing optical isomerism, or we can say stereoisomerism। तो बेटा स्टीरियोआइसोमेरिज्म की कंडीशन है कार्बन कंपाउंड्स के लिए कि कार्बन मस्ट हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स। If carbon have 4 different groups, then it will show the stereoisomerism। अब जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, आउट ऑफ 2 विच वन हैव कायरल कार्बन और विच वन नॉट हैव। अब आपका ही ना क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कायरल कंपाउंड और ए कायरल कंपाउंड। 2 दे दिए जाते हैं, उसमें से कायरल और ए कायरल छाटिए। मान लो एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, तो विच वन इज कायरल एंड विच वन इज ए कायरल। थोड़ा सा कार्बन की फॉर्मेशन बना देते हैं बेटा, ये Br है, यहाँ पे भी Br है। these 2 compounds में which one is chiral and which one is achiral। अब इधर देखो इस कंपाउंड को, यहाँ कार्बन है, यहाँ ये CH2 ग्रुप है बेटा, ये CH3 ग्रुप है, एक इस पे हाइड्रोजन लगा है, एक CH2 एक CH3। यानी इस कार्बन को देखो, एक Br है, एक हाइड्रोजन है, और एक C2H3 है और C2H3 है। 2 सेम ग्रुप हो गए बेटा इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के पे 3 हाइड्रोजन है यानी 3 सिमिलर ग्रुप है, इस पे 2 हाइड्रोजन है यानी 2 सिमिलर ग्रुप है, इस पर एक हाइड्रोजन एक Br, C2H5 और C2H5 दोनों सेम हैं, और ये ए कायरल है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये ए कायरल है। जबकि इस मॉलिक्यूल को देखना बेटा, यहाँ CH3 है, यहाँ एक H एक Br और यहाँ एक C3H7 है। तो दिस कार्बन कंपाउंड इज हैविंग कायरल कार्बन, तो इसके ऊपर मिरर इमेज भी बनेगी, ये कायरल कार्बन भी है। अब जो 2 आइसोमर हमें मिले हैं, एक दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मिरर इमेज रिलेशनशिप, वो स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें मिरर इमेज का रिलेशन होता है, that stereoisomers are called enantiomers। अब 2 कंपाउंड दे दिए बेटा मैंने आपको, मान लीजिए एक कंपाउंड है ये, एक कंपाउंड है ये,
these two compounds. अब मुझे नहीं पता ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो में रोटेट करेगा या लिवो बनेगा, हम देखकर तो नहीं बता सकते, वो तो हमारा टेक्निकल पार्ट है बेटा, वो देखकर नहीं बता सकते, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है क्योंकि इनमें मिरर इमेज का रिलेशन है। ये मिरर इमेज का रिलेशन है, यानी एक अगर प्लस है तो ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। और इन दोनों आइसोमर्स को, these स्टीरियो आइसोमर्स having mirror image relationship, having कैसा रिलेशन है, mirror image relationship. So these compounds are called enantiomers. क्या बोलेंगे बेटा इसके लिए टर्म है enantiomers। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय enantiomers या enantiomerism। क्लियर है बेटा? तो अब हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो अपने में पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 और SN2। कई बार हम इसको मैकेनिज्म सॉर्ट ऑफ भी कह सकते हैं कि SN1 और SN2 का क्या मैकेनिज्म है। तो बेटा मैं आपको ये कंपैरेटिव फॉर्म में करवाऊंगी कि SN1 और SN2 क्या है। इज इट क्लियर बेटा?